हेलो क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता था? एक क्लोज्ड एरिया था जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती थी, तो उसे कहते थे सिंपल कर्व। अगर वो क्लोज्ड होती थी तो उसे कहते थे क्लोज्ड कर्व। तो ये क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। इसमें रीजन देखे थे हमने, ये आउटसाइड रीजन है, ये इंटीरियर रीजन है और ये बाउंड्री रीजन है। और रीजन किसे कहते हैं? तो बाउंड्री प्लस इंटीरियर को कहते हैं रीजन। ठीक है। अब इस पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन सिंपल क्लोज कर्व होता है। ठीक है। तो अगर हमें सिंपल क्लोज्ड कर्व बनाने के लिए कहा जाए तो एक हमारा ये सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये सारे क्या है? हमारे सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें क्या है? एक भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन है और कर्व लाइन है। इसमें तीन स्ट्रेट लाइन है और कर्व है, और इसमें चारों स्ट्रेट ही है, नो कर्व। ठीक है। तो इस बेसिस पे इसे हम कह सकते हैं दो पार्ट में, एक जिसमें कर्व है और एक जिसमें कर्व्स नहीं है। दो तरह के सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो इसे जिसमें कोई क्लोज कर्व एरिया नहीं है उसे कहते हैं पॉलीगन। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं? जिसमें कोई कर्व नहीं है और वो सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो क्या है? पॉलीगन क्या है? एक स्पेशल टाइप का सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है। तो पॉलीगन, ये हमारा एक पॉलीगन हो गया। इस तरह से हम और भी बना सकते हैं। ठीक है। ये हमारे सारे क्या है? पॉलीगन्स हैं। ठीक है। पॉलीगन्स के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है। इस पॉलीगन को हम पॉइंट दे देते हैं ए बी सी डी। पॉलीगन का पहला प्रॉपर्टी जो होता है, पॉलीगन्स में साइड होते हैं। अब साइड किसे कहते हैं? ये एक साइड है हमारा, एक ये एक साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है। साइड होता है लाइन सेगमेंट ऑफ पॉलीगन। ठीक है। एक, दो, तीन, चार। तो इसे लिखने के लिए कैसे लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट को? ए बी एक साइड हो गया, बी सी, सी डी, डी ए। ये हमारे चारों क्या हो गए? लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें वर्टिक्स। वर्टिसेस क्या होता है? जहां पे ये लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट मिलती है उसे कहते हैं वर्टिक्स। तो एक लाइन सेगमेंट ये है और एक ये लाइन, ये यहाँ मिली है, ये वर्टिक्स हो गए। ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ मिली, ये वर्टिक्स, ये वर्टिक्स और ये वर्टिक्स। तो क्या हो गए वर्टिक्स हमारे? ए बी सी डी, ये हमारे क्या हो गए? वर्टिक्स हो गए। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें डायगोनल्स। ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट देखिए, अगर ये वर्टिक्स और ये वर्टिक्स क्या है? एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या आता है? एडजेसेंट वर्टिक्स, वर्टिसेस। ए और बी क्या है? एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। बी और सी क्या है? एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। अगर हम देखते हैं कि एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होती है, मिलके लाइन सेगमेंट मिलाती है, यानी कि साइड बनाती है पॉलीगन की। ठीक है। अब जो वर्टिसेस एडजेसेंट नहीं है, जैसे कि ए और सी एडजेसेंट नहीं है, बी और डी एडजेसेंट नहीं है, अगर हम इसे मिलाएं तो ये क्या बनाती है? इसे कहते हैं डायगोनल। तो डायगोनल्स क्या होती हैं?
जब दो नॉन एडजेसेंट वर्टिक्स मैच करती है, लाइन सेगमेंट with two non adjacent vertices, इसे कहते हैं हम लोग डायगोनल। तो यहाँ कितने डायगोनल हैं, एक ये डायगोनल हो गए और एक ये डायगोनल हो गए, ठीक है। जैसे एडजेसेंट वर्टिसेस होती थी, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आती है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स किसे कहते हैं, जो दो साइड्स एक दूसरे के एडजेसेंट है, बगल है, साइड बाय साइड, जैसे कि ए बी और बी सी, ए बी बी सी, ये दोनों लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, एडजेसेंट साइड्स है, ठीक है। ऐसे ही बी सी सी डी, सी डी डी ए और ए बी एडजेसेंट साइड्स है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, पॉलीगन समझ लिया। हमारा नेक्स्ट है एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं, तो इससे पहले हमने रे पढ़ा था, ठीक है। जैसे कि किसी टॉर्च से जो लाइट निकलती है उसे क्या कहते हैं, रेज कहती है। जैसे कि एक टॉर्च है, इससे लाइट्स निकल रही है, ठीक है। अगर हम इसे ऐसे बनाएं, एक पॉइंट से मान लीजिए स्टार्ट हो रही है, ऐसे पॉइंट देते हैं ओ, तो ये क्या है, रेज है। तो दो रेज, एक मान लीजिए ओ ए, ओ बी, ओ सी, इस दो रेज के बीच जो कर्व बनता है उसे कहते हैं एंगल, ठीक है। हमारा चैप्टर क्या है, टॉपिक क्या है, एंगल्स, ठीक है। तो ये एक एंगल हो गया, एक इस दो रे के बीच कर्व, वो भी एंगल हो गया, एक ओ ए और ओ सी के बीच एक ये कर्व हो गया, ठीक है। इस कर्व एंगल को हम कैसे लिखते हैं, जैसे ये ए ओ बी, ये एंगल जो है इसे लिखेंगे ए ओ बी, ये एंगल को लिखेंगे एंगल बी ओ सी, ये एंगल का सिंबल होता है। ये बड़े वाले एंगल को क्या लिखेंगे, ए ओ सी, ठीक है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ए, हाँ दोनों सेम होगा। वैसे ही ये इसको लिख सकते हैं एंगल सी ओ बी, और इसको लिख सकते हैं एंगल सी ओ ए। जो एंगल ए ओ बी है, ये एंगल वही क्या है, सी ओ ए है, ठीक है। दोनों क्या है, सेम एंगल है, एक ही एंगल को हम कह रहे हैं। दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों सेम है। तो ये हो गया हमारे एंगल्स, ठीक है। अब हम इसमें एंगल्स में कॉन्सेप्ट आता है, जिस तरह से हमने सिंपल क्लोज कर्व में देखा था, इंटीरियर एरिया एक्सटीरियर एरिया, उसी तरह से इसमें भी आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एंगल बनाते हैं। एक एंगल के लिए कितने रे चाहिए, दो रे चाहिए, ए बी, और ये क्या हो गया, एंगल हो गया। इस एंगल को कह सकते हैं एंगल ए ओ बी, या इसको एंगल ओ बी लिखते हैं शॉर्ट में, अगर कंफ्यूजन नहीं हो। इससे पिछले वाले आप देखेंगे, अगर यहाँ पे इसे हमने लिखा था ए ओ बी, इस एंगल को ए ओ सी, और इस एंगल को सी ओ बी लिखा था, क्योंकि अगर हम एंगल ओ लिखते तो ये पता नहीं चलता इस एंगल की बात हो रही, इस एंगल की या इस एंगल की। लेकिन यहाँ पे एक ही एंगल है दो रे से, इसे हम एंगल ओ भी कह सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही तरीका है कहने का, एंगल ए ओ बी, ठीक है, जो सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर हम एक रे के दूसरे साइड के सारे एरिया को देखें, तो ये हो गए हमारे ओ ए के साइड की एरिया, इनसाइड जिधर एंगल है, और ये हो गए हमारे ओ बी के उस साइड के एरिया जिधर एंगल है, ठीक है। तो इसमें एक कॉमन रीजन है, ये वाला रीजन कॉमन है, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे इंटीरियर रीजन, और इसके अलावा जो भी है उसे कहेंगे एक्सटीरियर रीजन, ठीक है। अब यहां बताइए, क्या ये इंटीरियर रीजन फाइनाइट है, नहीं, क्योंकि ये एंगल क्या है, बढ़ता जाएगा, और इसी तरह से ये रीजन्स हमारे अंदर के बढ़ते जाएंगे।
तो यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइट इंटीरियर रीजन होते हैं। एक्सटीरियर रीजन भी फाइनाइट है, ये तो ऑब्वियस है, लेकिन इंटीरियर रीजन भी फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस पे हम एक बार पॉलीगन्स के भी इंटीरियर रीजन एक्सटीरियर रीजन देख सकते हैं। ये हमारा पॉलीगन है, ये इसका इंटीरियर रीजन है, ये क्या है, फाइनाइट है, ये एक्सटीरियर रीजन है, ये इनफाइनाइट है। या सिंपल क्लोज कर्व ले ले कोई हम, तो इसके भी क्या है, ये फाइनाइट है इंटीरियर रीजन, और एक्सटीरियर रीजन क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी क्लास 6 की चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इसमें हमने क्या क्या सीखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने सीखा सबसे पहले पॉइंट्स क्या होता है, तो किसी भी सरफेस पे अगर एक पॉइंट डालते हैं, ये क्या हो गया हमारा, पॉइंट्स हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक फाइनाइट लेंथ की होती है, ए और बी, और इसका सिंबल में दिखाते हैं ए बी, ये हो गया लाइन सेगमेंट। इसके बाद हमने पढ़ा था लाइन। लाइन क्या होते हैं, दोनों साइड इनफाइनाइट होते हैं, इसे भी हम कोई सी दो पॉइंट लाइन पर लिख के उसे इस सिंबल से दर्शा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था रे। रे क्या होती है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक साइड ये इनफाइनाइट जाता है। ये भी हमारे ए बी क्या हो गई, रे, और इसका सिंबल ये हो गया। लाइंस में हमने पढ़ा था पैरेलल लाइंस, जब दो लाइन जहां एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, और जब एक लाइन दूसरे को क्रॉस करती है। मान लीजिए ये लाइन है ई एफ और ये क्या है पी क्यू, तो ए बी क्या है, पैरेलल टू पी क्यू है, बट ये क्या है, नॉट पैरेलल टू है ई एफ। ये दोनों लाइंस इसके पैरेलल नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने पॉलीगन्स देखा था, कर्व्स लाइन देखे थे, कर्व देखा था। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने कर्व देखा था, कर्व किसे कहते थे, ये उसमें हमने सिंपल कर्व देखा था, तो ये सिंपल कर्व थे, ये भी सिंपल कर्व थे, और ये क्या थे, सिंपल ओपन कर्व थे, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व थे। और जिस सिंपल क्लोज्ड कर्व में सारे लाइन सेगमेंट थे वो क्या थे, वो हो गए थे पॉलीगन। ये स्पेशल टाइप का क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा था एंगल्स। एंगल्स कैसे बनते हैं, जब दो रे मिलते हैं या एक ही जगह से जब निकलते हैं दो रे, तो उसके बीच जो कर्व बनता है उसे कहते हैं एंगल। तो क्लास 6 का चैप्टर 4 खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्लास। थैंक यू।